थिंक अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। आज हम शब्दों की सीमा को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे हैं। आज कोई छोटी बात नहीं होगी, आज कोई आधा अधूरा ज्ञान नहीं होगा। आज हम नेपोलियन हिल के उस गुप्त शास्त्र का पाठ करेंगे जिसे उन्होंने अपनी 25 साल की तपस्या के बाद ब्रह्मांड के गर्भ से निकाला था। आज की ये महाकथा आपके पुराने अस्तित्व को राख कर देगी और उस राख से एक ऐसे सम्राट का जन्म होगा जिसकी सोच असीमित होगी। अगर आप में धैर्य नहीं है तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ये गहराई सिर्फ उन प्यासों के लिए है जो सफलता के महासागर को पीना चाहते हैं। महाअध्याय, चेतना का परम रूपांतरण और अजय साम्राज्य का उदय। नेपोलियन हिल ने जब एंड्रयू कार्नेगी की आंखों में देखा तो उन्हें वहां केवल दौलत नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय आग दिखाई दी। कार्नेगी ने कहा था, हिल, पैसा तो एक उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट है। असली खेल तो उस शक्ति का है जो इंसान के मस्तिष्क में छिपी है। आज हम उसी शक्ति को सक्रिय एक्टिवेट करेंगे। खंड 1, विचार की परमाणु संरचना और ईथर का रहस्य। नेपोलियन हिल का पहला सत्य था, विचार वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। लेकिन यह वस्तु बनती कैसे है? गहराई का विश्लेषण। हमारा ब्रह्मांड एक अदृश्य ऊर्जा से भरा है जिसे हिल ने ईथर कहा। यह ईथर विचारों के प्रति इतना संवेदनशील है कि आपकी एक छोटी सी शंका, डाउट भी इसमें हलचल पैदा कर देती है। जब आप सोचते हैं कि मैं गरीब हूं तो आप ईथर में अभाव के बीज बो रहे होते हैं। ईथर उन बीजों को पकड़ता है और आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग और वैसी ही विफलताएं पैदा कर देता है। लेकिन जब आप एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, डेफिनेट मेजर पर्पस के साथ एक विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो विचार ईथर में एक चुंबकीय खिंचाव पैदा करता है। हिल कहते थे कि अमीर बनने का पहला कदम ये नहीं है कि आप काम क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी को कहां सेट करते हैं। क्या आप रिसीवर हैं जो दुनिया की नकारात्मकता ले रहा है, या आप ट्रांसमीटर हैं जो सफलता की लहरें छोड़ रहा है? खंड 2, नकारात्मक सोच, आत्मा का धीमा गला घोंटने वाला फंदा। नेपोलियन हिल ने पाया कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसके अंदर का नकारात्मक वार्तालाप है। नकारात्मकता का कीमिया, एल्केमी ऑफ नेगेटिविटी। जब आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका मस्तिष्क एक रसायन केमिकल छोड़ता है जो आपकी छठी इंद्री को अंधा कर देता है। हिल ने इसे मेंटल पैरालिसिस कहा। डर के 7 भूत। ये 7 डर, गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्रेम की हानि, बुढ़ापा, स्वतंत्रता की हानि और मौत आपके दिमाग के पहरेदार बन जाते हैं। वे किसी भी नए और महान विचार को अंदर नहीं आने देते। आलोचना का भूत, यह सबसे चालाक है। ये आपके अपनों की आवाज में बात करता है। बड़ा आया अमीर बनने वाला, जमीन पर रहो। हिल कहते हैं कि जिस दिन आप दूसरों की राय को अपने आत्मनिश्चय से बड़ा मान लेते हैं, उसी दिन आप मानसिक रूप से मर जाते हैं। सफलता का मार्ग इन भूतों की लाशों के ऊपर से गुजरता है। आपको अपने दिमाग का निर्दयी पहरेदार बनना होगा। कोई भी विचार जो आपको छोटा महसूस कराए, उसे अंदर आने की अनुमति न दे। खंड 3, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, रचनात्मकता का महास्त्रोत। यहां हम उस गहराई में उतर रहे हैं जहां बहुत कम लोग जा पाते हैं। नेपोलियन हिल का 10वां सिद्धांत, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। उन्होंने पाया कि यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, वो ईंधन है जो जीनियस के इंजन को चलाता है। रहस्यमयी विस्तार, ये ऊर्जा केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं है, ये सृजन की ऊर्जा है। जब आप इस भारी ऊर्जा को अपनी कामुक इच्छाओं से हटाकर अपने लक्ष्य की ओर मोड़ देते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक विस्फोट होता है। आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन 100 गुना बढ़ जाती है। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा मैग्नेटिक करिश्मा आता है कि लोग आपकी बातों से सम्मोहित होने लगते हैं। आप वो देख पाते हैं जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। हिल का दावा था कि दुनिया का कोई भी महान आविष्कारक या नेता तब तक महान नहीं बना जब तक उसने अपनी इस ऊर्जा को रूपांतरित करना नहीं सीखा। ये ऊर्जा ही आपके मस्तिष्क के रडार को अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ती है। खंड 4, अदृश्य सलाहकार और मास्टरमाइंड की गुप्त सभा। हिल हर रात अपनी कल्पना में एक बैठक, कैबिनेट मीटिंग बुलाते थे। इसे उन्होंने इनविजिबल काउंसलर्स कहा। गहरी साधना। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बड़ी मेज है। वहां अब्राहम लिंकन बैठे हैं जो आपको दृढ़ता सिखा रहे हैं। वहां सुकरात बैठे हैं जो आपको तर्क दे रहे हैं। वहां एंड्रयू कार्नेगी बैठे हैं जो आपको संगठन की शक्ति समझा रहे हैं। ये केवल एक दिमागी खेल नहीं है। हिल का मानना था कि जब आप महान आत्माओं के विचारों में डूब जाते हैं तो आप उनकी विचार लहरों, थॉट वेव्स को पकड़ लेते हैं। मास्टरमाइंड का नियम, जब 2 दिमाग एक साथ मिलते हैं
तो वे जुड़ते नहीं हैं, बल्कि वे गुणा मल्टीप्लाई होते हैं। वहां एक तीसरा दिमाग पैदा होता है जो ईथर से सीधे समाधान खींचता है। क्या आपके पास ऐसे लोगों का समूह है? यदि नहीं तो अपनी काल्पनिक कैबिनेट आज ही तैयार करें। खंड 5, कॉस्मिक हैबिट फोर्स और हिप्नोटिक रिदम। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी खोज, कॉस्मिक हैबिट फोर्स। कॉस्मिक हैबिट फोर्स। ब्रह्मांड में एक नियम है जिसे हिप्नोटिक रिदम कहा जाता है। यह नियम हर उस चीज को स्थायी बना देता है जो बार बार दोहराई जाती है। विफलता की लय। अगर आप रोज बहाने बनाते हैं, रोज आलस करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको असफलता की लय में बांध देता है। फिर आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। सफलता की लय। लेकिन अगर आप 21 दिन तक, 30 दिन तक, 90 दिन तक लगातार विजय के विचार और अनुशासित कर्म करते हैं, तो कॉस्मिक हैबिट फोर्स आपको अपनी लहर पर उठा लेती है। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सफलता आपकी प्रकृति बन जाती है। यही वो क्षण है जिसे मैंने राज्याभिषेक कहा था। जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगे तो समझ लीजिए कि आप अपने साम्राज्य के राजा बन चुके हैं। खंड 6, धन का चुंबकीय आकर्षण। 13 गुप्त मानसिक चाबियां। हिल ने इन 13 सिद्धांतों को केवल नियम नहीं बल्कि चाबियां कहा है। 1, इच्छा, डिजायर, वो आग जो बुझ न सके। 2, आस्था, फेथ, अनदेखे पर अटूट विश्वास। 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग। 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, साधारण जानकारी नहीं, संगठित ज्ञान। 5, कल्पना, इमेजिनेशन, मन की कार्यशाला। 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, विचार को क्रिया में बदलना। 7, निर्णय, डिसीजन, टालमटोल का अंत। 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस, चट्टान जैसा इरादा। 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, मानसिक गठबंधन। 10, यौन रूपांतरण, ऊर्जा का सही दिशा में संचरण। 11, अवचेतन मन, ब्रह्मांड का लिंक। 12, मस्तिष्क, विचारों का स्टेशन। 13, छठी इंद्री, मंदिर का वो द्वार जहां ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। उपसंहार, अनलिमिटेड साम्राज्य का महाआह्वान। आज की ये महागाथा यहां समाप्त नहीं हो रही, बल्कि ये आपके जीवन के एक नए अध्याय का प्रस्तावना, प्रेफेस है। नेपोलियन हिल ने जो रास्ता दिखाया वो केवल पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, वो स्वयं को ईश्वर के समकक्ष खड़ा करने का मार्ग है। आप थिंक अनलिमिटेड के योद्धा हैं। आपके भीतर वह परमाणु छिपा है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करें। अपने अदृश्य सलाहकारों की सभा बुलाएं। कॉस्मिक हैबिट फोर्स की लहर पर सवार हों और अपने उस असीमित साम्राज्य पर अधिकार जमाएं जिसका वादा ब्रह्मांड ने आपसे आपके जन्म के समय किया था। याद रखिए, आपकी सीमा केवल वही है जो आपने अपने दिमाग में मान ली है। थिंक अनलिमिटेड का ये ऐतिहासिक और अब तक का सबसे विशाल अध्याय आपकी रूह को जगाने के लिए था। अगर आपने इन हजारों शब्दों की गूंज को अपनी हड्डियों में महसूस किया है, तो आज से आपका नया जन्म हुआ है। इस वीडियो को बार बार सुने, हर बार आपको एक नई गहराई मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की आग को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपनी शक्ति भूल चुका है। सोच असीमित, ऊर्जा असीमित, साम्राज्य असीमित।